Hello everyone. Now all of you know most of the question in geography maps is linked to the current affairs. So therefore in second lecture of the geo series I am going to discuss two important news to cover some important geographical map location. Now the first news we are going to see is the Vice President high level visit to Baltic nation. From geographical map point of view we are going to cover which are the Baltic nation. Now Baltic nation is near to Baltic Sea. So secondly we are going to see how many country border the Baltic Sea, and west of Baltic Sea we have Scandinavian and the Nordic country. So we are also going to cover which are Scandinavian or Nordic country. Now अगर मैं second news की बात करूं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने लोगों से अपील की है कि अगर आप मुझे इलेक्शन में जिताते हो तो मैं 1/3 ऑफ द वेस्ट बैंक एरिया एनेक्स कर लूंगा। ना अगर हम इस न्यूज को एनालाइज करें तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन कवर करने पड़ेंगे। सो यहाँ से हम लोग पहला इजराइल के मैप को कवर करेंगे, देन वेस्ट बैंक के बारे में नेतन्याहू ने बोला है तो वी विल कवर दी वेस्ट बैंक, देन वी विल कवर दी डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ गोलन हाइट। सो अगर मैं वेस्ट एशिया की बात करूँ, वेस्ट एशिया के पास सबसे पॉपुलर सी जो है वो है मेडिटेरियन सी, तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक पे आपकी क्लैरिटी आने के लिए हम 7 MCQ भी इसी सीरीज में करेंगे। Now the first topic which we are going to discuss is Baltic nation and Baltic Sea. अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ही मेड ए विजिट टू दी बाल्टिक नेशन लिथुनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया. Now what is the significance of this news? This is the first high level visit from India to Baltic nation. Now Baltic nation is always important in the UPSC, and since this news pertain to India, obviously this news is very important for preliminary exam 2020. अगर हम लोग यूपीएससी और एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें तो यहाँ पे वो कौन सा सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाल्टिक नेशन, एंड सेकेंडली वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अराउंड द बाल्टिक सी। दोनों के आंसर काफ़ी अलग होंगे, इसलिए हमें ये दोनों टर्म्स प्रॉपरली करके यूपीएससी और एमपीएससी के एग्जाम में जाना चाहिए ना। अगर मैं बाल्टिक नेशन की बात करूं तो ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है जो नॉर्मली हम लोग 3 कंट्री के लिए डिनोट करते हैं जो नॉर्दर्न यूरोप में सिचुएटेड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो अगर हम लोग मैप पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो दिस इज बाल्टिक सी एज यू कैन सी हियर, और इसके ईस्टर्न पॉइंट में यू विल फाइंड आउट देयर आर 3 नेशन, एस्टोनिया, लैटविया एंड देन यू हैव लिथुनिया। सो ये 3 कंट्री को हम लोग कहते हैं बाल्टिक नेशन। नाउ अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट विदाउट द एक्रोनॉम, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्रोनॉम यूज करेंगे, लेट लाइज। यू हैव टू रिमेंबर इफ यू आर लेट देन यू लाइज। तो लेट इज लैटविया, La is Lithuania, and then ES is the Estonia. So the acronym for Baltic nation you have to remember late lies. Now अगर मैं आगे बात करूँ, all 3 countries they are the member of European Union, जो उनकी कॉमन करेंसी यूरो, उसके पार्टिसिपेंट हैं। मिलिट्री अलायंस नाटो का भी हिस्सा है, एंड देन दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ OECD। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इन्हें हाई इनकम इकोनॉमी में क्लासिफाइड किया, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी हाई है। Now next term we are going to talk about Baltic Sea. So अगर हम लोग Baltic Sea की बात करें, which of the following countries surround the Baltic Sea? So you have Russia is there, then you have Denmark, Germany, Sweden, Estonia, Latvia is there, Lithuania is there, Poland is there, then you have Finland. So many countries are there, and this is next to impossible to remember these without the help of acronym. Again, no worries, we do have acronym for you. The acronym is RUD, Germany, CEL, Poland and Finland. RUD is Russia and Denmark, Germany is Germany, CEL Sweden, Estonia, Latvia, and then you have Lithuania. CEL Poland
Poland is Poland obviously, and Finland. Just remember the acronym Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. So this is all about two important term, Baltic nation. Whenever you hear the term Baltic nation, you have to remember late lies, Latvia, Lithuania and the Estonias. So whenever which question is like which of the following countries surround the Baltic nation, late lies. But whenever the question is like which of the following countries surround the Baltic Sea, the answer is Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. That is Russia, Denmark, Germany, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland एंड फिनलैंड. सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, अकॉर्डिंगली आपको ये एक्रोनिम अप्लाई करना है, लेट लाइज or the Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. I hope this two term Baltic nation and Baltic Sea is clear to all of you. Now this is Baltic Sea. As you can see here, there are three nations late lies जिसको हमने अभी रिसेंटली किया है. इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमने पहले भी कवर किया है, साथ में इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी कवर करेंगे हम इसे. तो बाल्टिक सी के वेस्ट में वी हैव डीएनएस, दैट इज दी स्कैंडिनेवियन कंट्री. नाउ अगर हम इसमें आइसलैंड और फिनलैंड को ऐड करें तो DNSFI, तो ये बन जाता है नॉर्डिक कंट्री. सो दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. First, Baltic nation, remember late lies. Then you have Baltic Sea, you have to remember Germany, Cell, Poland and Finland. Then you have Scandinavian, and then you have to remember DNS, Denmark, Norway and Sweden. And then finally you have Nordic, DNS plus FI. What is FI? Finland and the Iceland. Now let's solve few questions. Question is, which of the following country is a part of Baltic nation? So Baltic nation, just you have to remember late lies, late, all of you know Latvia is there, Lithuania, Li is Li, Lithuania is there, ES, Estonia is there. Is Belarus? No. So the answer is straightforward C, 1, 2 and 3. Now let's move to the next question. Which of the following country is a part of Baltic Sea? So you have to remember which of Baltic Sea हम लोगों ने already देखा है. The acronym is Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. So you have Ruhr, all of you know Russia. Then we have Denmark, Ruhr, Germany. Germany is also there. Cell, Sweden is not there. Yes, E for stand for Estonia is there. Then you have Lithuania is also there. Poland, yes. So the answer for these is D, all of the above. For such type of question, you just have to remember the acronym Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. That's it for that topic. Now let's move on to the next topic where we are going to cover the map of Israel, West Bank, Golan Heights and the Mediterranean Sea. Now यहाँ पे अगर हम देखें न्यूज़ क्या है तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ही हैज सेड अगर आप मुझे इलेक्शंस में जिताते हो तो डेफिनेटली मैं वेस्ट बैंक का 1/3 जो एरिया है या जॉर्डन वैली के आसपास का जो एरिया है मैं उसको एनेक्स करूंगा. अगेन इट इज वेरी रेयर फ्रॉम ए पॉलिटिशियन टू टॉक about annexation of territory and so on, but again we have to remember the location of Israel, Palestine, Mediterranean Sea or for that matter West Asia is always important in the UPSC. तो इसे हम डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेंगे. नाउ सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं इसराइल का. अगर इसराइल की हम बात करेंगे तो वेस्ट साइड में आप देख सकते हो मेडिटेरियन सी है. अगर हम साउथ की बात करेंगे तो वी हैव रेड सी. So you have to remember Israel is connected with the two sea. One is Mediterranean and second is the Red Sea. Now एक important question UPSC और MPSC आपको पूछ सकता है कि Israel is bordered by which of the following country? तो you can see we have Egypt is there, then you have Jordan is there, then you have Syria is there, then finally we have Lebanon. तो ये चार कंट्री हम देख सकते हैं मैप में क्लियरली कि ये इसराइल को बॉर्डर करते हैं. तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि विदाउट एक्रोनिम इसको याद रखना काफी डिफिकल्ट होगा. तो यहाँ पे जो हमारा एक्रोनिम है वो है सनी लियोन इज जोरदार. अगेन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस एक्रोनिम का वल्गैरिटी से कोई लेना देना नहीं है. ये एक्रोनिम सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए है ना. अगर हम लोग बात करेंगे सनी इज सीरिया, लियोन इज लेबनान, इज इजिप्ट
and then we have Jordan is Jordan. So Sunny Leon is Jordan. These are the four countries that border the Israel. I hope you are not going to forget it. Now Israel का border dispute काफी popular है और UPSC और MPSC ने काफी इसे पूछा है, तो obviously चलो हम लोग देख लेते हैं फटाफट. Now this is Sinai Peninsula as you can see in the map. तो ये dispute किसके साथ होगा? Definitely this is the dispute with the then you have Gaza and Sinai Peninsula. तो Israel have a dispute with the Egypt. अगर हम ऊपर नॉर्थ में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे गोलन हाइट है, तो ऑब्वियसली गोलन हाइट यू कैन सी दिस इज अ डिस्प्यूट विद दी सीरिया. देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वेस्ट बैंक, जिस फॉर एग्जांपल अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि आई एम गोइंग टू एनेक्स 1/3 ऑफ द एरिया, सो दिस इज द डिस्प्यूट विद दी जॉर्डन. तो ये सारे मैप को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे ना. अगर मैं वेस्ट बैंक की बात करूं तो एज यू कैन सी इन द मैप, वेस्ट बैंक जो है वो पूरा लैंडलॉक है, मेडिटेरियन सी है, बट अगर मेडिटेरियन सी को ये बॉर्डर नहीं करता. और अगर हम बात करें तो वेस्ट में कौन है? इजराइल है, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कौन है? जॉर्डन है. सो वेस्ट बैंक इज ए लैंडलॉक टेरिटरी, और इसके वेस्ट में इजराइल है और ईस्ट में जॉर्डन है. और अगर तुम यहाँ पे देखोगे डेड सी इज बेसिकली सी बिटवीन द जॉर्डन एंड इजराइल. तो सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक ऑल्सो कवर दी डेड सी. तो ये भी आपको याद रखना है कि वेस्ट बैंक में कौन से सी का पार्ट ये कनेक्ट करते हैं. सो द आंसर इज सिंपल, आप मैप में देख सकते हो, दिस इज डेड सी. नाउ अगर मैं वेस्ट बैंक के इतिहास के बारे में बात करूं तो अरब इजरायली वॉर 1948 में हुआ था और जॉर्डन ने इसे कैप्चर किया था. बट 1967 का जो अरब और इजराइल वॉर हुआ था, जो सिर्फ 6 दिन चला, तो यू विल फाइंड आउट इजराइल ने जॉर्डन से कैप्चर कर लिया था. सो अगेन इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. वेस्ट बैंक इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी विद दी जॉर्डन. एमपीएससी और यूपीएससी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, इजराइल हैव ए डिस्प्यूट ऑफ वेस्ट बैंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द आंसर इज सिंपल, इट इज जॉर्डन. नाउ नेक्स्ट जो एरिया हम लोग कवर करेंगे दैट इज गोलन हाइट. एज यू कैन सी इन द मैप, तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है. Again, Golan Heights is a dispute with Syria, but again Golan Heights is surrounded by 4 country. Again दोस्तों आपका एक्रोनॉम यहाँ पे सेम होगा, सनी लियोन इज जोरदार. नाउ खाली इज में इजिप्ट को रिप्लेस करके इजराइल आ जाएगा. इजराइल के लिए भी हमने सेम एक्रोनॉम देखा है, गोलन हाइट के लिए भी हमारा एक्रोनॉम सेम होगा, सिर्फ इजराइल विल बी रिप्लेस बाय द इजिप्ट. सो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखना है. गोलन हाइट इज अ डिस्प्यूट विद सीरिया एंड द गोलन हाइट इज सराउंडेड बाय सनी लियोन इज जोरदार. नाउ नेक्स्ट एरिया जो हम लोग कवर करेंगे वो है मेडिटेरियन सी. अगेन दिस इज वेरी टफ टू रिमेंबर. आप देख रहे होंगे कि कितने सारे कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर कर रहे हैं और इनको याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. अगेन इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एक्रोनॉम ऑब्वियसली हम इसको याद रख सकते हैं. नाउ अगर आप देखोगे तो मेडिटेरियन सी 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता है. पहला है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, देन यू हैव सम कंट्री फ्रॉम द एशिया एंड देन यू हैव सम कंट्री फ्रॉम द यूरोप. तो हम इसको अलग अलग एक्रोनॉम के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करूं तो देयर आर 5 कंट्रीज दैट कनेक्ट, जिसको हम लोग याद रखेंगे. एक्रोनॉम हमारा होगा मेटल. मेटल में एम स्टैंड फॉर मोरक्को, ई इजिप्ट, देन यू हैव ट्यूनिसिया इज देयर, अल्जीरिया इज देयर, देन फाइनली वी हैव Libya. So Mediterranean Sea in the Africa, just you have to remember metal. Now second जो important है वो है एशियन कंट्रीज. तो एशियन कंट्रीज में आपको याद रखना है सी लिस्ट. सी लिस्ट में आएगा साइप्रस इज देयर, देन लिस्ट इज लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की. और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि नो जॉर्डन एंड सऊदी इज देयर, बिकॉज जॉर्डन एंड सऊदी इज वेरी नियर टू दिस मेडिटेरियन सी. तो आप ये भी याद रखो कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी. नाउ यूरोपियन कंट्रीज को देख लेते हैं. अगेन सो मेनी कंट्रीज आर देयर, यूरोपियन कंट्रीज दैट टचेस बॉर्डर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्रोनॉम. सो इसके लिए आपको याद रखना है एक्रोनॉम जो हमारा होगा मम्मी GSC BSF, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मम्मी जी सैल्यूट कमांडर ऑफ BSF. मम्मी जी अगर हम लोग देखेंगे तो माल्टा इज देयर, अल्बानिया इज देयर, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो एंड इटली. दिस इज मम्मी. जी इज ग्रीस, सैल्यूट स्लोवेनिया इज देयर, कमांडर में क्रोएशिया आ जाएगा, BSF बॉस्निया इज देयर, स्पेन इज देयर एंड फ्रांस इज देयर. सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर द इंटायर मेडिटेरियन सी. जस्ट आपको एक्रोनॉम याद रखना है
एक्रोनॉम आपका मैक्सिमम काम कर देगा. जस्ट whenever you remember Mediterranean Sea, it is connecting 3 continents, Africa, Asia and the Europe. For Africa you just have to remember metal. For Asia you have to remember sea list, and for European countries you have to remember Mummy GSC BSF, Mummy G Salute Commander of BSF. इसमें आपका काम definitely हो जाएगा. Now let's solve few questions. For example, UPSC ने already पूछा है which of the following area is known as a Golan Height. The answer is straightforward. Golan Height कहाँ पे है? Is it in Central Asia? No. Middle East? Yes. हम लोगों ने अभी देखा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के पास में है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट. अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेस्ट बैंक बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी. तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा वेस्ट बैंक कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था वेस्ट बैंक के नीचे डेड सी. सो द आंसर यहाँ पे भी क्लियर मैप वाइज अगर हम देखें तो इफ यू आर क्लियर विद द मैप यू विल बी वेरी क्लियर विद द आंसर इज डेड सी. ना अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इज इजराइल हैज बॉर्डर विद. तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्रोनॉम की वजह से इस क्वेश्चन को काफी आसान बना दिया है. एक्रोनॉम हमारा था सनी लियोन इज जोरदार. सो द आंसर इज क्लियर फॉरवर्ड. सऊदी अरेबिया इज नॉट मेंबर, सीरिया इज देयर, लेबनान इज देयर, इजिप्ट इज देयर, देन जॉर्डन इज देयर. सनी लियोन इज जोरदार. D 1 2 4 5. Now let's discuss the next question. Disputed land of Golan Height has border with. तो अगेन हम लोगों ने इसका एक्रोनॉम देखा है. एक्रोनॉम इज सनी लियोन इज जोरदार. So all of you know, Saudi is not there, Syria is there, Lebanon is there, is Israel, Jordan is okay. So the answer is D 1 2 4 5. Now एक लास्ट में क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था. मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे जो कंट्रीज दिए गए हैं वो कौन से हैं? दीज आर दी वेस्ट एशियन कंट्रीज और दी एशियन कंट्रीज. मैंने पहले ही बताया मेडिटेरियन सी 3 कॉन्टिनेंट को कवर करती है, अफ्रीका, यूरोप एंड देन एशिया. तो उसके लिए मैंने अलग अलग एक्रोनॉम दिया है. अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शंस में तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि जो सारे कंट्रीज के बारे में दिया है वो वेस्ट एशिया से है. सो हमारा एक्रोनॉम क्या था? सी लिस्ट, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की. सो बस हमें सिर्फ वो एक्रोनॉम को इम्प्लीमेंट करना है, हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाएगा. सो यू विल फाइंड आउट. अगर मैं 1 को एलिमिनेट करता हूँ, जॉर्डन हमारे इस सी लिस्ट में जे नहीं आता, तो जॉर्डन को हम आसानी से साइडलाइन कर सकते हैं. अगर हम जॉर्डन को साइडलाइन करते हैं तो हमारा 2 ऑप्शंस निकल जाता है, दैट इज ए एंड डी. तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी. नाउ अगर हम लोग देखें तो सी लिस्ट में दोनों आ रहे हैं, सीरिया इज देयर, लेबनान इज देयर. द आंसर इज देन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इराक नहीं आएगा यहाँ पे. सो द आंसर इज C 3 and 4. Now let's summarize the topic which we have covered. First we have covered Baltic nation, you have to remember late lies. Then we have covered Baltic Sea, you have to remember root Germany self, Poland and Finland. Then we have covered the Scandinavian country, you have to remember DNS. Then we have covered the Nordic, DNS plus F5. इसके बाद में हम लोगों ने इजराइल का मैप किया. इजराइल के लिए सनी लियोन इज जोरदार. देन हम लोगों ने वेस्ट बैंक कवर किया. वेस्ट बैंक इज बिटवीन दी इजराइल एंड जॉर्डन. उसके बाद हम लोगों ने गोलन हाइट किया. द एक्रोनॉम इज सनी लियोन इज जोरदार. और फाइनली हम लोगों ने मेडिटेरियन सी किया. मेडिटेरियन सी, अफ्रीका, मेटल, एशिया, सी लिस्ट एंड फाइनली यू हैव यूरोप. Mummy Ji salute the commander of BSF. Therefore, I hope all of you are clear with this geographical term. This channel is exclusively dedicated for your enlightenment, empowerment and enrichment. Therefore, please like and subscribe our channel for us to upload more such videos. Thank you very much.